हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम बात करने वाले हैं अंडर रिम बल्ब के बारे में। अभी तक हमने जितनी चीज की बात की है वो अंडर रिम पाइल फाउंडेशन के बारे में बात की है, बट हमने ये चीज भी बोली है कि अंडर रिम पाइल फाउंडेशन आप तब समझेंगे जब पाइल के लोअर एंड पे एक बल्ब होगा। ठीक है, अब वो बल्ब के ही कंसिडरेशन से आप क्या समझेंगे, अंडर रिम पाइल फाउंडेशन समझेंगे। अब इस बल्ब को समझते हैं कि अंडर रिम बल्ब क्या है, कैसा है। ठीक है ना, आपको स्क्रीन के अंदर एक डायग्राम देखने को मिल रहा होगा। एक है आपका सिंगल अंडर रिम पाइप, जहां पे एक सिंगल अंडर रिम है आपको, ठीक है। और एक जगह आपको डबल अंडर रिम पाइल है, जहां पे आपको दो अंडर रिम दिख रहे हैं, दो बल्ब दिख रहे हैं। ठीक है, अब इसी को मद्देनजर रखते हुए ही आपका क्या कहलाता है, ये अंडर रिम बल्ब। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि जब आपके पाइल में एक बल्ब है तो उसको आप क्या बोलेंगे, सिंगल अंडर रिम पाइल। अगर आपके पाइल में एक से ज्यादा बल्ब है तो उसे आप क्या बोलेंगे, मल्टी अंडर रिम पाइल। अगर आपकी एक्सपेंसिव सॉइल की डीप लेयर है तो वहां पे जो मिनिमम पाइल लेंथ है वो कितनी नीडेड होगी, 3.5 मीटर, जहां पे आपका ग्राउंड का मूवमेंट क्या होगा, एकदम नेग्लिजिबल होगा। ठीक है, अगर आप थोड़े से सैलो डेप्थ में जाते हो एक्सपेंसिव सॉइल के अंदर या फिर पुअर सॉइल के अंदर, जहां पे आपका लोड का रिक्वायरमेंट सॉइल के ऊपर है, तो वहां पे जो पाइल की लेंथ रिक्वायर्ड होगी तो मे बी लेस, या फिर आपका जो भी स्टेबल जोन है वहां पे एटलीस्ट 50 सेंटीमीटर का कंसिडरेशन होगा उस जोन में, जहां पे ग्राउंड मूवमेंट सीजनल मॉइस्चर चेंज के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, और सपोज और ज्यादा हैवी लोड आ गया तो उस पाइल लेंथ की आपको और भी इंक्रीमेंट करने की जरूरत पड़ सकती है। ठीक है, अब जब हम बात करते हैं डबल या फिर मल्टी अंडर रिम पाइल की, जहां पे उसका डायमीटर लेस देन 30 सेंटीमीटर होगा, मान लीजिए, जो कि आपको डायग्राम में देखने को मिल रहा है, तो वहां पे जो वर्टिकल स्पेसिंग होगी अंडर रिम की वो क्या होगी, इक्वल होगी अंडर रिम के डाया के 1.5 टाइम्स सेंटर टू सेंटर। ठीक है, अगर आपका डायमीटर 30 सेंटीमीटर से कम है, ठीक है, अंडर रिम पाइल का, तो वहां पे जो वर्टिकल स्पेसिंग होगी आपकी अंडर रिम के बीच में, वो अंडर रिम का डाया यानी डीयू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसके 1.5 टाइम्स होगी सेंटर टू सेंटर। मगर अगर वहीं पे 30 सेंटीमीटर से ज्यादा डायमीटर हुआ तो वो जो डिस्टेंस है, वर्टिकल डिस्टेंस है, वो रिड्यूस हो जाएगी आपको 1.25 टाइम्स ऑफ ड्यू सेंटर टू सेंटर। आपको डायग्राम में अच्छे से दिख रहा होगा। ठीक है, आपका जो अपर वल्ब है वो कभी भी ग्राउंड के पास में लोकेटेड नहीं होगा। अगर मैं मिनिमम रिक्वायर्ड डेप्थ की बात करूं एक बल्ब के सेंटर की, तो 1.5 मीटर होगा, या फिर जितना भी आपका अंडर रिम का डाया है उसके 2 टाइम्स होगा। इन दोनों में से जो भी ज्यादा हो, या तो 1.5 मीटर या फिर जो भी अंडर रिम का डाया उसका ट्वाइस, इन दोनों में से जो ज्यादा होगा वो मिनिमम रिक्वायर्ड डेप्थ ऑफ द सेंटर ऑफ बल्ब होएगी। ठीक है, अब अंडर रिम पाइल जो है वो बिल्ट एक तरीके से बेटर पाइल की तरह भी यूज करी जाती है। क्यों, क्योंकि वो क्या करता है, लेटरल लोड को भी सस्टेन करता है। ये पाइल जैसे कि टॉवर हो गए, टॉवर फुटिंग हो गए, रिटेनिंग वॉल हो गया, अबटमेंट होती है, वहां पे यूज की जाती है ज्यादातर। जैसे कि हमने डिस्कस किया है, फैक्ट्री बिल्डिंग, मशीन फाउंडेशन, इन जगहों पे आपका यूज किया जाता है। ठीक है, अब जैसे कि आपने डायग्राम में आपको कुछ चीजें दिख रही होंगी आपको, जैसे कि 10 to 12 mm फाई दिख रहा होगा, 6 mm फाई रिंग दिख रही होंगी। तो आप जनरली जो रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हो 10 to 12 mm डायमीटर की लॉन्गिट्यूडनल बार प्रोवाइड करते हो। ठीक है, जबकि वहीं पे आप स्ट्रिप्स की बात करेंगे, रिंग्स की बात करेंगे तो 6 mm डायमीटर की होगी। क्लियर कवर की बात करें तो क्लियर कवर यहाँ पे हम 40 mm का प्रोवाइड कराते हैं, जो कि आपको डिटेल रेनफोर्समेंट आपको देखने को यहाँ पे मिल रही है। साथ ही साथ जो अंडर रिम के बॉटम साइड में आपको एक एंगल दिख रहा होगा, तो वो एंगल किसके ऊपर डिपेंड करेगा। अगर मान लीजिए एंगल आपका 30 से 40 डिग्री है, ठीक है, तो वहां पे जो आपका ड्यू है वो कितना होगा, आपका नॉर्मल पाइल के डायमीटर से 3 टाइम्स होगा। वहीं पे अगर आपका 40 से 50 पे वेरी कर रहा है फाई, तो आपका ड्यू कितना होगा, 2.5 टाइम्स ऑफ डी। और अगर वहीं पे 50 से 60 डिग्री पे वेरी कर रहा होगा तो यही ड्यू कितना होगा, आपका डायमीटर के 2 टाइम्स होगा। तो इस तरीके से आज हमने अंडर रिम पाइल के बारे में जाना और समझा, डिस्कस किया।
आई होप आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।